जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं समाज किसे कहते हैं और समाज के बारे में हम जानेंगे। समाज के कितने भेद होते हैं और समाज विग्रह क्या होता है, इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और समाज के बारे में इसी वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दूसरा वीडियो में देखनी ही नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, देखिए दो पदों के बीच, ठीक है, दो पदों के बीच की लगी विभक्ति को छांटकर उसका रूप छोटा कर देना समास कहलाता है। देखिए दो पदों के बीच, देखिए जैसे माता और पिता है, ठीक है, माता और पिता है, इसके बीच की विभक्ति को छाट कर उसे अलग कर देना समास कहलाता है। ठीक है, देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, माता और पिता, यही समास कहलाएगा, माता और पिता हो जाएगा। ठीक है, समास हो गया। फिर देखिए पुनः, अब समास विग्रह हम लोग समझते हैं। समास विग्रह क्या होता है, देखिए समास विग्रह, ये समास हम लोग समझ लिए कि दो पदों के बीच की लगी विभक्ति को हम हटा देंगे तो समास हो जाएगा। ठीक है, अब उसको पुनः जोड़ देंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए हम समास विग्रह देखते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं। देखिए जैसे ये देखिए दो पद है, इसमें से हम लोग एक विभक्ति निकाल दिए हैं तो ये हो गया है समास। अब इसको विग्रह कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। देखिए इसमें फिर से देखिए पुनः विभक्ति लगा देने पर उसे, पुनः विभक्ति लगाकर उसे अलग करते हैं। ठीक है, इस पे देखिए पुनः विभक्ति लगा के इसे अलग कर देंगे, हो जाएगा हमारा समास विग्रह। जैसे देखिए इसका हो जाएगा माता, इसका हो जाएगा और विभक्ति लग जाएगी और फिर हो जाएगा पिता। ठीक है, हो जाएगा हमारा माता पिता का माता और पिता। ठीक है, इसमें विभक्ति लग गई है और, ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि ये कौन सा समास है। ठीक है, आगे देखेंगे, अभी इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो जैसा कि अभी हम लोग ने समास के बारे में पढ़ा है, समास विग्रह पढ़ा है हम लोगों ने, अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के भेद देखिए, समास के भेद हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। देखिए पहला है अव्ययी भाव समास। ठीक है, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। क्या, तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है बहुव्रीहि समास। छठवां है द्वंद्व समास। ठीक है, पहला अव्ययी समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा बहुव्रीहि समास और छठवां द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि ये सब है क्या। ठीक है, इसकी परिभाषाएं हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में, इसकी परिभाषाएं देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं अव्ययी समास। अव्ययी समास है क्या, पहला देखिए अव्ययी समास के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। देखिए अव्ययी भाव समास। ठीक है, अभी लोग इसकी हम लोग परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है, आप बोरिंग मत समझिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, देखिए अव्ययी समास, इस भाव समास का परिभाषा, इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन इसका क्या है, डिफिनीशन को हम इसका अच्छे से समझेंगे कि हमें अभी याद हो जाए। ठीक है, देखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है, में शब्दों के प्रथम पद, ठीक है, शब्दों का प्रथम पद, जैसे दो एक शब्द है, जिससे देखिए आजन्म, इसका प्रथम पद प्रधानता होती है, मानो ये मुख्य होता है, प्रधान होता है, और तथा समस्त पद अव्यय होते हैं, और ये पद है अव्यय होता है। अव्यय का मतलब समझिए, अव्यय का मतलब ऐसा चीज जो कभी बदले ही ना, न उसका कारक बदले। ठीक है, न कारक, न लिंग, न वचन, इसका कुछ नहीं बदलता है। ठीक है, अव्यय का मतलब ये होगा न कारक बदले, न लिंग बदले, न वचन बदले, वैसा का वैसा ये रह जाएगा। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, समास देखोगे जन्म तक होगा। ठीक
है, जन्म तक, ठीक है, जन्म तक, ठीक है। इसकी कुछ उदाहरण और देखना है, देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग तत्पुरुष समास की ओर। तत्पुरुष समास आखिर है क्या, ठीक है। तत्पुरुष समास, हम तत्पुरुष समास देखने वाले हैं। अब यही समास तो हम पढ़ चुके थे अगले पेज पे। अब इस पेज पे हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास को देखते हैं हम लोग। देखिए तत्पुरुष समास का अंतिम पद, ठीक है, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। दो पद होते हैं, उसमें से अंतिम पद, कितने भी पद हो, उसका अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। ऐसे समास का प्रथम पद विशेष तथा दूसरा पद संज्ञा होता है, और प्रथम पद विशेषण होता है, ठीक है। प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है। देखते हैं इसे, होता है। इसके तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं, जैसे कारक होते हैं वैसे ही इसके प्रकार भी होते हैं। देखते हैं हम इसके उदाहरण, ठीक है। देखिए उदाहरण देखते हैं। देखिए मनोहर है, ठीक है, मन को हरने वाला, ठीक है, मन को हरने वाला। इसमें देखिए क्या, ये इसे हम कारकीय भी पढ़ते हैं। इसमें कारक का चिन्ह क्या है, ठीक है। देखिए इसमें कारक का चिन्ह आ गया को, ठीक है। ये देखिए कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, इसमें कर्म को आ गया, ठीक है। यही कारक है, इसमें कारक आ जाएगा। कारक आप पहचान लीजिए, उसके बाद आप पहचान जाएंगे कर्म है, करण है, संप्रदान है, अप्रदान है, क्या है, ठीक है। इसको देखते हैं कामचोर। देखिए कामचोर बहुत सारे होते हैं कामचोर, ठीक है। इसको देखते हैं कामचोर। देखिए काम से जी चुराने वाला, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे हो जाएगा से, अलग होने में वो आ गया है, तो देखिए यहाँ पे से मिल गया हमें चिन्ह, ठीक है। कारक का चिन्ह हमें मिल गया, ये कारक है, कारक का चिन्ह हमें मिल गया से। देखिए यही सब मिलेगा, ये कोई भी करण या कोई भी विभक्ति होगी, कोई भी कारक हो गई, उसका पहचानना हो तो ऐसे ही पहचानेंगे। इसमें को मिल गया, इसमें से मिल गया, ऐसे संप्रदान तत्पुरुष हम देख ले रहे हैं। संप्रदान में देखिए विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये हम लोग का मंदिर होता है, जो पढ़ाई करते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, उनके लिए विद्यालय एक प्रकार से मंदिर है, ठीक है। हम लोग देखते हैं विद्यालय के बारे में। देखिए विद्यालय के लिए इसमें आ गया, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है, इसमें के लिए आ गया, ठीक है। अब अपादान का हम लोग देखते हैं, यही कारक मिलेंगे, ऐसे आप लोग सभी देख लीजिए। देखिए अपादान, अपादान से भी आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, इसमें से मिल गया। ऐसे ही मिलेंगे। संबंध में देख लेते हैं, जल का आशय, ठीक है, इसमें आ जाता है का के की रा रे री, ठीक है, इसमें का चिन्ह मिल गया, ठीक है। फिर अधिकरण में देखते हैं, अधिकरण में आ जाता है मे पे पर ऊपर, ठीक है, इसमें मे चिन्ह मिल गया, ठीक है। हम लोग इसके भी उदाहरण देख लिए, ऐसे हम लोग इसको देखेंगे। और इसमें देखिए कभी भी कारक लगे होते हैं, तत्पुरुष समास को पहचानना हो, देखिए अक्सर पेपर में आता है कि समास विग्रह करिए और समास को पहचानिए, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए इसमें कभी भी कारक लगे होंगे, मन को हरने वाला, कर्म से जी चुराने वाला, कारकीय तत्पुरुष है ये, ठीक है। कभी भी कारक लगे हो तो उसे आप पहचान लीजिएगा, ये कारकीय तत्पुरुष है, ठीक है। हम चलते हैं अब कर्मधारय, कर्मधारय समास की ओर। अब कर्मधारय समास तत्पुरुष समास तक पढ़ चुके थे, अब कर्मधारय समास से हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण, ठीक है, और दूसरा पद विशेष्य हो। विशेषण और विशेष्य में अब समझ में नहीं आता होगा, अपने मन में एक क्वेश्चन उठता होगा विशेषण और विशेष्य क्या है, ठीक है। तब इसे आपको समझाते हैं एकदम पूरा बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। देखिए देखिए विशेषण ये ऐसा होता है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी, जैसे यहाँ देखिए उदाहरण देखिए, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, ठीक है, ठीक है, ये है विशेष्य। के समान चरण ये बता रहा है इसकी विशेषता, ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, देखिए उसे हम कहेंगे विशेषण। जो जिस चीज की संज्ञा, जिस चीज की विशेषता, मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, वो विशेष्य है, ठीक है। विशेषता उसमें कुछ कुछ कर्म, ठीक है। क्या देखिए चरण
कमल के समान चरण, ठीक है, चरण कमल, कमल के समान चरण, ठीक है। तो कमल के समान चरण, ठीक है, ये विशेष है, इसके समान बताई जा रही है विशेषता, ठीक है। देखते हैं आगे, ये समझ में आ गया होगा आपको। जिस समास का पहला पद विशेषण, ठीक है, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य, ठीक है। इस डिफिनेशन को याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम वाला है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे देखिए पीताम्बर, इसका एक हो जाएगा पीतम्बर और दूसरा हो जाएगा पीला वस्त्र, ठीक है। ये देखिए परम ईश्वर, इसका हो जाएगा पहला परम ईश्वर, ठीक है। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, देखिए इसमें भी विशेष का विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। इसमें देखिए चरण कमल, चरण के समान कमल, ठीक है, इसमें भी विशेषता बताइए। महान आत्मा, महान आत्मा, या इसका ये भी हो जाएगा महान है जो आत्मा, ठीक है। ठीक है, इसमें हो जाएगा महान है जो आत्मा। देखिए महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं द्विगु समास की ओर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं द्विगु समास, द्विगु समास को हम लोग समझते हैं, डिफिनीशन और उसके उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के, ये तो मैं भूल ही गया था आपको बताने के लिए, तत्पुरुष समास के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, देख लीजिए। पहला होता है विशेषण पूर्व पद, दूसरा होता है विशेष से पूर्व पद, चौथा होता है, तीसरा होता है विशेषणोभय पद, चौथा होता है विशेष्योभय पद, ठीक है। ये चारों हो गया आपका, इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो जैसा कि हम लोग ने अभी समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास पढ़ चुका है, अब हम लोग की बारी है द्विगु समास पे। अब द्विगु समास समझेंगे, अब बहुत आसान तरीके से समझेंगे, ये कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए जिस समास का, ठीक है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, किसी भी समास का पहला पद संख्यावाचक हो, या तथा दूसरा पद समूहवाचक हो, और दूसरा पद समूहवाचक हो, कभी भी समझ आइए कि द्विगु समास है। इसे देखिए, इस समझ में आएगा, हम बता दें, कोई भी अंकीय संख्या जैसे गणितीय संख्या 1 2 3 4 5 6 शुरू में आ जाए, समझ लिए द्विगु समास है, आंख मूंद के इसे टिक लगा दिए द्विगु समास है, ठीक है। और बाद में समूह का वाचक कराते हो, लास्ट में वो समूह हो, समाहार हो, ऐसी चीजें हो, तो ये समझ जाइए कि द्विगु समास ही है, ठीक है। देखते हैं परीक्षा में अक्सर आता है कि आप इस समास का विग्रह कीजिए और इसकी समास का नाम लिखिए, ठीक है। देखिए चौराहा है, तो देखिए चौ नहीं होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। शुरू में आ गया 4, ये अंक की भाषा आ गया। इसके बाद राहों का, उसके बाद आएगा समूह, ठीक है, समूह, तो ये समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए तिराहा, 3, ये हो जाएगा 3 राहों का समूह, ठीक है। ठीक, 3 राहों का समूह, ये भी समाहार का महत्व है, और शुरू वाला अंक है 3, ठीक है। इसका देखिए 2 पद, 2, ठीक है, 2 पदों का समूह, ये देखिए इसमें भी 2 आ गए, ये समूह है, इस समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। जो तीसरा हो जाएगा 3 फलों का समूह, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये संख्यावाचक हो गया, और ये समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे पंचतंत्र, 5 तंतुओं का समूह, ठीक है, 5 तंतु हो जाएगा। ऐसा ही तिराहा, तिराहा तो बार लिख था, सॉरी, माफ कीजिएगा, ठीक है, हो गया। अब इसको भी, आई होप इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कभी परीक्षा में आए, कहीं भी आए, देखिए आंख मूंद के कीजिएगा, आगे 3 आ जाए, मतलब कोई भी अंकीय शब्द आ जाए, 3 ना आ जाए, कोई भी अंकीय शब्द आए, और लास्ट में उस समय समूह का बोध कराता हो, जैसे वो कोई भी चीज हो समूह में हो, अकेले ना हो, समूह में हो, ठीक है, उसे द्विगु समास में आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास, क्या है बहुब्रीहि समास, इसे भी समझेंगे। देखिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
बहुब्रीहि समास, हम लोग का अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे अब बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास को हम अच्छी तरह से समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम बहुत अच्छे और बहुत सरल तरीके से सीखे हैं ये क्या है। ठीक है, जिस समास में, ठीक है, जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं। देखिए ये दो पद हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए नीला, नील और कंठ। ठीक है, ये दो पद हैं, ये दोनों पद मिलके किसी अन्य पद की, ठीक है, किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं, किसी और की विशेषता बताते हैं, किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ इसका, इसमें इस नीला है कंठ, ये दोनों दोनों शब्द मिलके, ठीक है, ये दोनों शब्द मिलके किसी तीसरे का, समझ रहे हैं, ये दोनों शब्द मिलके किसी तीसरे का विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी। ठीक है, नीला है कंठ अर्थात शंकर जी, जिसे, ठीक है। देखिए अब दशानंद, इसके कुछ उदाहरण है, उदाहरण भी हम देखते चलते हैं, समझते चलते हैं। देखिए दस है आनंद जिसका, देखिए दशानंद, रावण अर्थात रावण, दस है आनंद जिसका, दशानंद, दशा भी और नंद भी, आनंद भी। देखिए दस और आनंद, इसमें आए, ठीक है, दस और आनंद, दस और आनंद दोनों मिलकर किसी तीसरी चीज की विशेषता बता रहे हैं, इसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे इसमें अर्थात रावण हो जाएगा, तीसरी चीज विशेषता बताई गई है। ठीक है, ऐसी चीजों में देखिए दो शब्द मिलके, ठीक है, दोनों शब्द मिलके किसी तीसरे शब्द का विशेषता बताते हो तो उसे हम कभी भी आंख मूंद के लगा देंगे बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे चलते हैं। चक्रपाणी, ठीक है, पाणी मतलब होता है हाथ, और चक्र मतलब होता है चक्र। देखिए चक्र है जिसके हाथ में, ठीक है, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात, अर्थात बताइए, अर्थात नारायण विष्णु जी। ठीक है, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु जी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कुछ भी टॉपिक, कहीं भी थोड़ा सा भी आपको वीक हो, कहीं भी थोड़ा सा भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तुरंत कमेंट करिए, हम उसको भी अच्छे तरह से विस्तार से हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए लंबोदर। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उदय जिसका, अर्थात गणेश भगवान, लंबा है उदय जिसका, लंबोदर, लंब और उदर। ठीक है, लंब और उदर, जिसे देखिए लंबा, लंब और उदर, ये दोनों सब मिलके तीसरी चीज की बोध कर रहे हैं, अर्थात गणेश भगवान। ठीक है, तीसरे चीज का बोध करा रहे हैं, इसे हम बहुब्रीहि समास देखेंगे, इसे आंख मूंद के करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में भी अधिक से अधिक समासों के बारे में आता है, लेकिन हमारे पेपर में मेन है, ठीक है, मेन है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, ने तभी से पांच, कम से कम पांच हम लोगों ने समास को खत्म कर दिया है, और ये लास्टवा और छठा समास बच चुका है, ऐसे भी खत्म कर देंगे, ये सबसे आसान है। ठीक है, देखिए देखिए जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, देखिए इसका उदाहरण देखिए, दोनों पद है, ये दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, ये दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान होता है, तथा बीच में और शब्द का लोप होता है। ठीक है, इसमें बीच में और इसके विग्रह करेंगे तो देखिए हो जाएगा माता और पिता। ठीक है, बीच में और शब्द का लोप होता है। ठीक है, बस सिंपल खत्म। देखिए जिस समास का दोनों प्रधान हो और बीच में और शब्द का लोप हो, वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, कभी भी परीक्षा में आए, इसे आंख मूंद के आप, आंख बंद करके आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा दाल रोटी। ठीक है, दाल रोटी, जो दाल भात, दाल रोटी, दूध रोटी, सब हो जाएगा।
बस उसका अपोजिट रहना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे पिता माता है, उसके अपोजिट पिता है। भाई है, उसके अपोजिट बहन है। भाई है, उसके अपोजिट भाभी भी हो सकती हैं, ठीक है। देखिए मामा है, मामी है, फूफा है, फूफा है, ठीक है। ऐसे ही उसमें बस और शब्द का लोप होगा। और डिक्लेयर न किया गया हो तो उसमें ऐसे ही लिखा जाएगा, ऑपोजिट उसके रहेगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट रहेगा, ठीक है। ऐसे इसमें डेस रहेगा जब डिक्लेयर न किया गया हो, ठीक है। ऐसे हम लोग पहचानेंगे। इसी से हमारे टॉपिक खत्म हुआ समाज। और चलते चलते इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।